इंसान की रचना परमेश्वर ने इसलिए की ताकि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे, बना रहे। आज दुनिया डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि लोग प्रभु से दूर हैं, लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते, ज्यादा समय प्रभु को नहीं देते, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हैं। लेकिन आदम जब हवा बने थे, बाइबल कहती है पहला आदमी और पहला औरत डिस्टर्ब नहीं थे। डिस्टर्ब कब हुए? जब सांप के पीछे लग के, शैतान के पीछे लग के उन्होंने पाप किया, वो डिस्टर्ब हो गए। तब से लेकर आज तक वो डिस्टर्बेंस बनी हुई है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह ने आपको एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हर कोई जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो फिर से आदम वाली रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ जोड़ सकता है। हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर चेंज लाने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। अगर आप नशा करते हैं, आप प्रभु की हुजूरी में आ रहे हैं, आप चेंज देखोगे। आप बुरे कामों में फंसे हैं, आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, आप प्रभु की हजूरी में आओगे, आप चेंज देखोगे। बाइबल कहती है एलिया जब परमेश्वर की हजूरी में गया, उसने एक बड़े बदलाव को देखा। बाइबल कहती जब मूसा परमेश्वर की प्रेजेंस में गया, उसके चेहरे के ऊपर अभिषेक होता था, वो अपने मुंह को ढक लेता था। आज जब आप प्रभु की हजूरी में आते हैं, जब आप खुदावन के अभिषेक को रिसीव करते हैं, आप सेम नहीं रहते, आपकी जिंदगियां बदलती है। क्योंकि हमारा परमेश्वर बदलाव लाने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह की प्रेजेंस ही आपको बदल सकती है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की हजूरी ही आपको चेंज कर सकती है। ओनली द प्रेजेंस ऑफ जीसस कैन चेंज योर लाइफ, योर सर्कमस्टेंसेस। आपके हालातों को सिर्फ यीशु मसीह की हजूरी बदल सकती है। देखो, लोग दिल्ली से, वेस्ट बंगाल से, दूर दूर से लोग चमकौर साहिब में क्यों आ रहे हैं भाई? क्योंकि यहां पर परमेश्वर की हजूरी है। परमेश्वर की हजूरी भी हर जगह पर नहीं मिलती है। परमेश्वर की हजूरी वहीं पर होती है जहां पर सच्चे लोग, आत्मा से और अभिषेक से भरे हुए लोग उसकी आराधना करते हैं। वहीं पर परमेश्वर की हजूरी होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, चमकौर साहिब चर्च में परमेश्वर की, जीसस की हजूरी है। और जो यहां विश्वास के साथ आता है, प्रभु यीशु मसीह उसको चेंज कर देता है, उसको बदल देता है। तारीफ करो उस खुदावंद की जोर से। चाहे आप दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, आप स्कैटर्ड हो चुके हैं, आपका दर्शन नहीं, विजन नहीं, लाइफ में आपको कुछ पता नहीं चल रहा, मैं क्या करूं, मेरी जॉब का, मेरे बिजनेस का, मेरी मैरिज का, मेरे फ्यूचर का, मेरे भविष्य का क्या होगा। बट जीसस हैज अ ग्रेट प्लान फॉर योर लाइफ। यीशु मसीह के पास आपकी जिंदगी के लिए एक बड़ी योजना है। फर्क इतना है कि आप अपनी ज्यादा सुनते हो, उसकी कम सुनते हो, इसलिए उसकी योजना आपके जीवन में पूरी नहीं होती है। हर व्यक्ति की लाइफ में प्रभु की एक योजना है। चाहे आप काले हैं, गोरे हैं, ऊंचे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, आप बड़ी पोस्ट पे हैं, छोटी पोस्ट पे हैं, डजंट मैटर। लेकिन परमेश्वर के सामने आप जब अपने हृदय को खोलते हैं तो प्रभु की योजना आपके लिए है, परमेश्वर का प्लान आपके लिए है। 2005 में मैंने भी कहा था, प्रभु मेरे लिए तेरी क्या योजना है। मैं संसार में जिस तरह से दूसरे लोग होते हैं इस तरह से था, लेकिन 2005 से परमेश्वर ने मेरी लाइफ को चेंज करना शुरू किया। मैं परमेश्वर की योजना को नहीं समझता था। बाइबल कहती दाऊद के जीवन में प्रभु की योजना थी, एलिया के जीवन में प्रभु की योजना थी, अलीशा खेती बाड़ी करने वाला था, उसके जीवन में भी प्रभु की योजना थी। वो एलिया से भी बड़ा भविष्यवक्ता बना। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह की प्रेजेंस आपको बदलती है। यीशु की हजूरी आपकी लाइफ को चेंज करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक अभिषेकित व्यक्ति के साथ रहते हैं, उसका अभिषेक आपके ऊपर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं, उसकी प्रार्थना का असर भी आपके जीवन में होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस चर्च में देख सकते हैं, कोई बहन ऐसी नहीं जो आत्मा से खाली है, कोई भाई ऐसा नहीं जो आत्मा से खाली। कारण, क्योंकि मैं आत्मा से भरा हूं, आप भी आत्मा से भरोगे, और जो आत्मा से भरा है वो आत्मा में बढ़ेगा और ज्यादा, यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में रहनी बहुत जरूरी है। आप शादी पे जाएं, मैरिज पे जाएं, बर्थडे पार्टी पे जाएं, आप देश में हैं, विदेश में हैं, आप किसी भी प्रॉब्लम में, हॉस्पिटल में हैं, you have to be stay in the presence of Jesus. You have to stay in the presence of God. परमेश्वर की हजूरी को महसूस करना है। सिर्फ यीशु मसीह आपकी नैया को पार लगा सकता है, आपकी मंजिल को आपके करीब ला सकता है। आप डेस्टिनी लेस, पॉइंटलेस, होपलेस, आप यूजलेस हो, लेकिन परमेश्वर आपके लेस को ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में।
एक वचन मेरे साथ पढ़ो, मरकुस की अंजील उसका 5 अध्याय। आज हम वचन से एक व्यक्ति के बारे में सीखेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ पर्सन हु वाज ओप्रेस्ड बाय द पावर ऑफ डीमंस। हम पढ़ेंगे एक व्यक्ति के बारे में। बाइबल में लिखा है, ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से परेशान था, जिसको शैतान ने ग्रस्त किया था, शैतान ने पकड़ा हुआ था। हम पढ़ेंगे मरकुस की अंजील, मरकुस की सुसमाचार की किताब, उसका 5 अध्याय, उसके 1 वचन से मैं ऑनवर्ड्स पढ़ूंगा। इंग्लिश में कहते हैं द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स फ्रॉम 1। वहां पर क्या लिखा है? वे झील के पार गरसेनियों के देश में पहुंचे। जब नाव पर से यीशु उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे संगलों से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संगलों से बांधा गया। पर उसने संगलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में, पहाड़ों में चिल्लाता, पत्थरों से अपने आप को घायल करता। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पर एक सूरों का झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उस सूरों के झुंड में भीतर जाने दे, हमें अनुमति दे कि हम उसके भीतर चले जाएं। अंत उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कराड़े पर पटक कर झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो इस वचन के लिए परमेश्वर की। मैं आज आपको बता रहा हूं, परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना आपके जीवन का छुटकारा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर यीशु मसीह की हजूरी के बिना आप दुनिया में पैसा कमा लो, सोना इकट्ठा कर लो, चांदी इकट्ठी कर लो, आप दुनिया के अमीर आदमी बन जाओ, लेकिन आप यीशु मसीह के बिना अनकंप्लीट हैं। अभी मैं जैसे आ रहा था तो मैं एक बहन की स्क्रीन के ऊपर गवाही सुन रहा था। वो बहन रोपड़ से थी। उसने कहा, मैं अपने जीवन में भटक चुकी थी, नाश थी, प्रॉब्लम में थी, बीमारियों से जकड़ी हुई थी। उस बहन ने गवाही देकर कहा कि मैंने जाना कि सच्चा जीवित परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह है। जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा, मैंने परमेश्वर को ढूंढा, मैंने परमेश्वर को जाना। आज अगर आप अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी के बिना, यीशु मसीह की प्रेजेंस के बिना आपका जीवन नहीं बदल सकता है। यीशु मसीह कल भी था, आज भी है, वो हमेशा रहेगा। वो आया था, मारा गया, दफनाया गया, और बाइबल कहती तीसरे दिन मुर्दों से जिंदा हुआ, वो स्वर्ग चला गया, वो दोबारा फिर अंत के दिनों में वापस आपको, मुझे और सब कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। इसलिए याद रखो, यीशु मसीह की प्रेजेंस आपके जीवन में जरूरी है। यहां पर एक व्यक्ति, बाइबल कहती है कि कब्रों में रहने वाला था। कब्रों में कोई रहना नहीं चाहता है। कब्रों में सुनसान होती है, डर होता है, भय होता है। कब्र में आप रात को जब जाते हो, आपको ख्याल और भावनाएं अलग अलग तरह से आना स्टार्ट हो जाती है। कोई व्यक्ति शमशान घाट के घर अपना घर नहीं बनाना चाहता, कोई कब्रिस्तान के पास नहीं रहना चाहता। एक डर, एक खौफ उनके अंदर बना हुआ है, क्योंकि फिल्मों में, मूवीज में दिखाया जाता है कि शैतान, भूत प्रेत कब्रों से ही निकलते हैं। लेकिन इस व्यक्ति की जिंदगी को बाइबल कहती है, देख सकते हैं आप, इसकी कंडीशन इतनी खराब थी, यह कब्रों में रहा करता था। क्या इसके पास फैमिली नहीं थी? क्या इसके पास बच्चे पत्नी नहीं थी? क्या इसके पास घर परिवार नहीं था? कौन कहता है कि तुम कब्रों में
में रहो, लेकिन ये कब्रों में नहीं रहता था। इसके अंदर एक ईवल था, इसके अंदर एक शैतान था जो इस इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर रहा था, जो इसके शरीर के ऊपर कंट्रोल किए हुए था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए बनाया, लेकिन शैतान चाहता है आपके ऊपर परमेश्वर का नहीं बल्कि उसका अधिकार हो। लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, जब यीशु मसीह की प्रेजेंस आपके जीवन में आती है, शैतान भागता है और आप छुटकारा पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। यह व्यक्ति कब्रों में, बाइबल कहती रहता है कब्रों में रहता है, और बहुत सारे लोग इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको संगलों से बांधा, रस्सियों से बांधा, इसको बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स ने आकर पकड़ा, लेकिन यह किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। संगलों को तोड़ देता है, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। मैं कहता हूं एक नॉर्मल इंसान एक रस्सी को नहीं तोड़ सकता। एक नॉर्मल इंसान धागा तोड़ेगा तो उसका उंगली कट जाएगा, क्योंकि संगलों को, रस्सियों को तोड़ने के लिए सामर्थ चाहिए। लेकिन यह सामर्थ शैतान की सामर्थ थी जो संगलों और रस्सियों को तोड़ सकती थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था। बाइबल कहती है ये उस जगह पर रात दिन चिल्ला रहा था, ये अपने मन में दुखी था। जब भी ये अच्छा सोचने की कोशिश करता था, शैतान इसको बुरा सोचने के लिए मजबूर करता था। जब भी ये अपने घर जाने के लिए कोशिश करता था, शैतान इसको वहीं पर रखने की कोशिश करता था। आज बहुत सारे समाज में लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के आत्मा से नहीं, शैतान के आत्मा के द्वारा चलते हैं। वो चाहते हैं मैं नशा छोड़ दूं, मैं बुरी आदत छोड़ दूं, मैं व्यभिचार छोड़ दूं, मैं अपने जीवन को बदल लूं, लेकिन उनके ऊपर एक स्पिरिट, एक आत्मा होता है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में बदल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज चमकौर साहिब चर्च में यीशु मसीह की प्रेजेंस है। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो हाथों को उठाकर सिर्फ ये बात कहनी है, प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, प्रभु मेरे घर को बदल दे। यीशु मसीह मुझे तेरी हजूरी की जरूरत है। ओ मैं संगलों से बांधा गया हूं, पाप के संगल, गुलामी के संगल, शक के संगल, नशे के संगल, लड़ाई झगड़े और क्लेश के संगल। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज मेरे संगलों को तोड़ दे। लॉर्ड जीसस प्लीज, प्लीज लॉर्ड ब्रेक द चेन्स ऑफ सिन लॉर्ड। प्रभु आपके संगलों को तोड़ेगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे संगलों को तोड़ा है। बोलो आमीन। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, वो आपके जीवन को भी बदलेगा। बोलो आमीन। ये व्यक्ति कड़ाड़ता है, दुखी होता। बाइबल कहती है ये बहुत परेशान था। ऐसी सिचुएशन थी, लोगों ने उसको बेड़ियों से बांधा, संगलों से बांधा। ऐसी सिचुएशन थी, इसकी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी। क्या आप इस चीज को नहीं समझते हैं? क्या आप इस चीज को नहीं जानते हैं कि इस चर्च में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनको संगलों के साथ बांधा गया था? क्या आपको यह मालूम नहीं बहुत सारे लोग इस चर्च में ऐसे आए जो पीछे बैठे पागलों की तरह करते थे, लेकिन आज यीशु मसीह ने उनको चंगा कर दिया है। आज आपने अपने कानों से बड़ी गवाहियां सुनी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, वो परमेश्वर की हजूरी, उसकी प्रेजेंस से चंगे हो चुके हैं। आज प्रभु चाहता है आपका छुटकारा हो जाए, आपके परिवार का छुटकारा हो जाए, आपके बच्चों का छुटकारा हो जाए, आप अपने जीवन के अच्छे सांस ले सकें, आप खुदावंद के आत्मा को अपने जीवन में काम करता हुआ देखें। आप सोएं, उठे, बैठें, चलें, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ साथ रहे। तारीफ करो उस परमेश्वर के लिए। रबाली शेखेरे मंदरा हो रबाशी, हालेलुया। बाइबल कहती है इसको बांधा गया। ऐसा भी था कि बहुत सारे लोगों की दूसरी साइड पर जमीन थी। किसी की 5 एकड़ होगी, किसी की 10 एकड़ होगी, किसी की कई 100 एकड़ जमीन होगी। वहां से लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। सोच कर देखो इस इंसान की वजह से पूरे इलाके में कितनी दहशत है, कितनी दहशत है। आज भी बहुत सारे लोग दहशत फैलाने वाले हैं। बहुत सारे लोग जब अपने मोहल्ले से गुजरते हैं, लोग रास्ता छोड़ देते हैं। उनको पता है ये गालियां निकालने वाला है, ये मां बहन को नहीं देखेगा, इसके मुंह में जो आता है ये बोल देता है। ये नशे करने वाला, हमारे बच्चों को पीछे कर लो, कहीं ये बुरी आदत हमारे बच्चों को ना लगा दे। हर लेवल का डेविल है, हर स्पिरिट काम करने वाला है, हर बुराई के पीछे एक आत्मा है। लेकिन जब यीशु मसीह का आत्मा आपके ऊपर होता है, आप बुराइयों से चंगे हो जाते हैं, आपका जीवन बदलता है और आप परमेश्वर के आत्मा को रिसीव करते हैं। तारीफ करो उस खुदावंत की जोर से। बोलो हालेलुया। लोग वहां से गुजरना बंद हो गए। बाइबल कहती है कोई वहां पर नहीं जाता था, क्योंकि लोगों के अंदर एक भयानक डर था कि जो संगलों को, जो बेड़ियों को तोड़ देता है,
जिससे कोई जिसे काबू ना कर सका, कोई जिसे कंट्रोल ना कर सका, हम उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, पहले वचन में लिखा है, झील के पार गरसेनियों के देश में आज यीशु मसीह पहुंचने वाले हैं। आज यीशु मसीह, मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता, आज उस जगह पर जाने वाले हैं जिस जगह पर लोग जाने से डरते हैं, जिस जगह पर लोग पैर रखने से डरते हैं। लोगों को अपनी जान की परवाह होती है, लोगों को अपने बच्चों की, अपने जिया जनों की परवाह होती है। लेकिन आज यीशु मसीह, बाइबल पहले वचन में कहती है, यीशु मसीह गरसेनियों के देश में जाने वाले हैं। उस खतरनाक जगह पर यीशु एंटर होने वाले हैं। आज आपके जीवन में कोई नहीं आएगा, आज आपको कोई नहीं बचाएगा। लेकिन याद रखो, जहां पर लोग फेल होते हैं वहां पर यीशु मसीह फैसला करता, मैं इसकी जिंदगी में जाऊंगा, मैं इसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, कोई वहां पर जाने वाला नहीं था। लोगों के अंदर दहशत थी, डर था। आप देखते हैं, जब पंजाब में कोई बुरा माहौल बनता है, लोग अपने घरों से बाहर आना नहीं चाहते। जब इंडिया में कोई दंगे होते हैं, कोई बुरा काम होता है, लोग अपने घरों से बाहर नहीं आते हैं। कोरोना के टाइम में कितने लोगों ने देखा कि लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि पुलिस वाले उनको पकड़कर जेल में डालते थे। इसी तरह से इस इलाके में शैतान ने एक एरिया को कैप्चर किया हुआ था। शैतान एक एरिया कैप्चर करता है, याद रखना। शैतान एक जिंदगी को कैप्चर करना चाहता है। शैतान को काम करने के लिए एक शरीर चाहिए, शैतान को नशा करने के लिए एक शरीर चाहिए, शैतान को अपनी बंदगी करने के लिए एक बॉडी चाहिए। लेकिन आज अपने शरीर पर हाथ रखना है, अपने सर के ऊपर हाथ रखना है। दोबारा दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, दोबारा शैतान नहीं आएगा, क्योंकि यह शरीर शैतान का नहीं, यह शरीर यीशु मसीह का है। यह बॉडी परमेश्वर की है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से रचा है। हालेलुया बोलो और तारीफ करो खुदावंद की। बाइबल कहती है, यहां पर खतरा था, यीशु मसीह ने फैसला किया, मैं वहां पर जाऊंगा, मैं वहां पर जाऊंगा। प्रभु यीशु जैसे ही उस जगह पर कश्ती से उतरकर पैर रखते हैं, शैतान को आंस आना स्टार्ट हो जाता है, उसको सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है, यीशु मसीह जब भी कहीं पर जाते थे, शैतान को पहले से ही इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाता था कि कोई मुझसे बड़ा आ रहा है, कोई मुझसे पावरफुल आ रहा है। आज भी जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, शैतान को डर लगना स्टार्ट हो जाता है, शैतान को परेशानी होना स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है, ये नशा करने वाला आज कैसे प्रार्थना करने लगा, ये शराब पीने वाला, गालियां निकालने वाला, ये झगड़ा करने वाला आज कैसे प्रार्थना करने लगा। ये बहन जो सारा दिन टीवी पर सीरियल देखती थी, ये बहन जो चुगलियां निंदा करने वाली थी, ये जो लोगों से कूड़े नाली के लिए लड़ती थी, आज कैसे प्रार्थना करने लगी। मैं बताना चाहता हूं आपको मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह की हजूरी आती है, जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है, तो शैतान डरना स्टार्ट हो जाता है। आज जब आप प्रार्थना करने वाले होंगे, आप परमेश्वर को जीवन देने वाले होंगे, शैतान को खलबली मचना स्टार्ट हो जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। आज आपको शैतान पब जाने से, क्लब जाने से, शराब पीने से, नशा करने से, व्यभिचार करने से, शैतान आपको पाप करने से नहीं रोकेगा। आप बुरे काम करेंगे, शैतान बोलेगा वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। शैतान बोलेगा वेरी गुड बेटा, एनी स्पोर्ट, यू नीड एनी स्पोर्ट, आई एम हियर टू हेल्प यू। शैतान आपकी मदद करेगा। लेकिन जैसे ही आप चर्च आने के लिए सोचते हैं, शैतान आपके आगे दरवाजे, बैरियर्स, कांटे, पत्थर बिछाना स्टार्ट कर देता है। घर के चाबी खो गई, गाड़ी की चाबी खो गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, बच्चे तैयार नहीं हो रहे, जराबां गवज गई, पैंट नहीं लभ रही, शर्ट नहीं लभ रही, टाई किथे आ, वो शीशा किथे आ, कंगा किथे आ, तेल किथे आ। शैतान आपको कंफ्यूज करना स्टार्ट कर देता है, लेट करना। सारा रोड जिस पर कोई नहीं चलता, आज ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, आज मैं लेट हो रहा हूं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप उस जगह पर जाओ जहां से मुझे प्रॉब्लम होती है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए याद रखो, जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हो, शैतान को ट्रबल होती है। अब आप परमेश्वर की आर्मी बन चुके हैं, अब आप प्रभु के फौजी बन चुके हैं, आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। आपकी लड़ाई लहू और मां से नहीं, आपकी लड़ाई शैतान, हुकूमतों, अधिकारों और शैतान की फौजों के साथ है। और स्वर्गदूत आपके साथ हैं, मिकाएल स्वर्गदूत आपके साथ है। आप जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो मेरे परमेश्वर की जोर से।
जब परमेश्वर यीशु मसीह आता है, उसकी हजूरी आती है मेरे प्रियो, शैतान को समझ आना स्टार्ट हो जाता है। वो फील करता है कि यहां पर कोई आया। सोच कर देखो, यीशु मसीह जैसे ही कश्ती पर बैठे और कश्ती से जैसे ही उसने पैर नीचे करा, जमीन पर पैर रखा, शैतान को पता चल गया। उसके कानों में आवाज आने लगी, परम प्रधान का पुत्र यीशु मसीह आज यहां क्या करने आया है? मेरे रास्ते आज कौन बंद करने आया है? मेरा ऐश, मेरी मौज, मैं तो लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह आज कैसे यहां पर आ गया है? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह गरसेनियों की झील से जा रहे थे तो शैतान ने एक बहुत बड़ा तूफान वहां पर खड़ा कर दिया। कितने लोगों ने पढ़ा बाइबल में? यीशु मसीह कश्ती में सो रहे थे, बहुत बड़ा तूफान, कश्ती में पानी भरने लगा। प्रभु के चेले कहने लगे, प्रभु हम डूब रहे हैं, हम मर रहे हैं, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमारी मदद कर, देख हम डूबते जा रहे हैं और प्रभु तू सो रहा है। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम्हारा विश्वास कहां है? मेरा यीशु, मेरा प्रभु, मेरा राजाओं का राजा, मेरा स्वर्गीय परमेश्वर खड़ा होता है, हाथ उठाता है, तूफान से कहता है, हे तूफान थम जा। उसी वक्त तूफान थम जाता है। तारीफ करो जोर से। शैतान कितने भी तूफान आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, लेकिन याद रखना, जीसस क्राइस्ट सेवियर स्टिल इन योर बॉडी। वो अभी भी आपकी बॉडी में है। सिर्फ उसे ये कहना, प्रभु जल्दी से उठ जाओ, शैतान एक तूफान लेकर आ रहा है। वो बोलेगा, बेटा टेंशन मत ले, मैं यहां पर हूं। तारीफ करो जोर से। मेरे प्रियो, जब आप चर्च में आए थे, आप सोचकर देखो आपके जीवन में कितने पाप थे, आपके जीवन में कितनी बुराइयां, आप कितने नाश हो रहे थे, आपका जीवन कितना अंधकार और पाप में था। किसी के पैर गले थे, किसी को कोढ़ पड़ा था, किसी के गुप्त अंगों में प्रॉब्लम थी, किसी का डिवोर्स केस चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था, बहुत सारी लड़ाइयां, झगड़े, क्लेश, नशे चल रहे थे। लेकिन जैसे यीशु ने स्टेप इन किया, जैसे यीशु ने आपके जीवन में पैर रखा, आपकी कश्ती में उसने पैर रखा, तूफान को भी तूफान आ गया, तूफान को भी खलबली मच गई। तूफान से बड़ा कौन आ गया? हवाओं से बड़ा कौन आ गया? ये कौन आ गया जिसको कुदरत पर अधिकार है? ये कौन आ गया जो मुर्दों को भी आवाज देता और मुर्दे जिंदा हो जाते हैं? ये कौन है? कौन है ये? उसने कहा, ये परम प्रधान का पुत्र यीशु मसीह है। यीशु मसीह है ये। याद रखो मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। यीशु ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। जब यीशु मसीह की प्रेजेंस आती है, बाइबल कहती है खुदावंद का मसा वहां पर काम करना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे यीशु ने वहां पर पैर रखा, वचन कहता है शैतान को खलबली मचना स्टार्ट हो गया। 6 वचन में लिखा, यीशु को दूर से देखकर वे दौड़ा और उसे प्रणाम किया। जो शैतान लोगों को मारता था, जिसने दहशत फैलाई थी, यीशु मसीह को देखते ही उसके पांव में गिर गया। उसने यीशु मसीह के ऊपर हाथ नहीं उठाया, उसने यीशु मसीह को गालियां नहीं निकाली, बुरा नहीं बोला, वो यीशु मसीह को छू भी नहीं सका, यीशु से आंख भी नहीं मिला सका, क्योंकि यीशु मसीह की आंखें आग की अग्नि है। यीशु मसीह का शरीर सूरज की तरह चमकने वाला शरीर है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय में यूहन्ना कहता है, जब मैंने उस पुरुष को, जब मैंने उस प्रभु को देखा, उसकी आंखें आग की लाट जैसी थी, उसके वस्त्र सफेद थे, उसके बाल ऊन की तरह सफेद थे। सोचकर देखो वो परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना सामर्थी खुदा है। उस प्रभु के लिए ताली बजाओ और उसकी तारीफ करो। हालेलुया, रेबा शाखा रबा, हालेलुया। दुष्ट आत्मा, वो शैतान जिसने उस व्यक्ति को पकड़ा हुआ था, जैसे ही उसने यीशु मसीह को देखा, बाइबल कहती वो यीशु के चरणों में आकर गिर गया। उसने यीशु मसीह को प्रमाण, उसको नमस्कार, उसको हम्बल अधीन होकर प्रणाम किया और क्या कहा? चिल्लाकर ऊंचे से, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र। शैतान ने यीशु मसीह को क्या बोला? हे यीशु
परम प्रधान के शैतान जानता है यीशु मसीह कौन है, लेकिन आज लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। कोई कहता है मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं, तू गरीब है, क्योंकि तू यीशु मसीह को नहीं जानता वो कौन है। कोई कहता है मेरे पास बहुत बड़ा घर है, दौलत है, शोहरत है, मेरे पास बहुत बड़े औहदे हैं, मैं दुनिया का ये हूं वो हूं, मेरी बड़ी जल्दी है, मेरा ये होता है वो होता है। लेकिन याद रखना, वचन में लिखा है जो प्रभु यीशु को नहीं जानता वो गरीब है, वो गरीब है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। शैतान ने यीशु को कहा हे परम प्रधान के पुत्र, इसका मतलब शैतान यीशु को जानता है कि वो कौन है। आपसे ज्यादा नॉलेज शैतान को है, आपसे ज्यादा प्रार्थना शैतान कर सकता है, अन्य भाषा शैतान बोल सकता है, लेकिन याद रखो आप परमेश्वर के लोग हो। शैतान के ऊपर आपको प्रभु यीशु ने उसे हराकर अधिकार दे दिया है। इस व्यक्ति को शैतान ने बहुत दुखी किया हुआ था, बाइबल कहती बहुत परेशान किया था, ये उसको पीड़ा दे रहा था। लेकिन आज शैतान को पीड़ा होने लगी, आज शैतान को दर्द होने लगा। यीशु मसीह ने चिमटे नहीं मारे, डंडे नहीं मारे, थप्पड़ नहीं मारे, जूते नहीं मारे। यीशु को देखते ही शैतान को पीड़ा होने लगी और यीशु के चरणों में आकर गिर गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं जो सच्चा आत्मा होता है वो आजाद करने वाला आत्मा होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा नहीं होती, लेकिन दुष्ट आत्मा का सिर्फ प्रभाव होता है। दुष्ट आत्मा में और दुष्ट आत्मा के प्रभाव में बड़ा फर्क होता है। शैतान का और शैतान के प्रभाव में अंतर होता है। प्रभाव होता है हल्का फुल्का, लेकिन जो उसके अंदर पूरा होता है वो डेंजरस होता है। ऐसे ऐसे लोग जो पेट्रोल पीते, घास खाते, अपनी लैट्रिन खुद खा जाते थे। ऐसे लोग मैंने देखे जो लोग अपने शरीर से चाकू मार मार के निशान डाल लेते थे, अपने शरीर को काट लेते थे। उनके अंदर रियल दुष्ट आत्मा है। और याद रखो जो सच्चा दुष्ट आत्मा, जो रियल दुष्ट आत्मा, जो सच में दुष्ट आत्मा होता है वो कभी भी खुदा की हजूरी में जोशवान नहीं रहेगा, वो निर्बल हो जाएगा, उसके अंदर बल नहीं रहेगा। लेकिन जो दुष्ट आत्मा डुप्लीकेट होता है वो नखरे करता है, वो चरित्र करता है। लेकिन याद रखो कुछ लोगों के अंदर शैतान नहीं होता, लेकिन शैतान का प्रभाव होता है, क्योंकि वो सारी जिंदगी शैतान के बारे में सोच रहते हैं। कभी इस तांत्रिक के पास, कभी उस बाबे के पास, कभी उस सियाने के पास, इसको 10,000, उसको 21,000, उसको 1,00,000, उसको 51 शराब चढ़ा दे, मुर्गा चढ़ा दे, ये कर दे, वो चढ़ा दे। एक तांत्रिक के पास गए, उसने निकाल दिया, नहीं बनी बात। दूसरे के पास गए, उसने भी निकाल दिया, नहीं बनी बात। तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, एक ही काम कर रहे हैं, शैतान को निकाल रहे हैं, वो फिर आता है, निकाल रहे हैं, फिर आता है। ये मुंडी घुमा घुमा के ऐसे आदत बन गई है। कभी कभी तो शैतान नहीं भी होता, लेकिन घर में बैठे बैठे ऐसे घूमती रहती फराटे पक्खे की तरह। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या कि शैतान अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो अपनी आदत छोड़ गया, वो अपनी हैबिट छोड़ गया। लेकिन याद रखो आपने अब शैतान से नहीं, पवित्र आत्मा से भरना है, प्रभु की सामर्थ से भरना है। और प्रभु की सामर्थ छुटकारा देने वाली सामर्थ है, आजाद करने वाली सामर्थ है। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। शैतान को ऐसा बोलोगे हे यीशु के नाम में भाग जा, चल, मुंह के बल गिरेगा वो। उसके अंदर जरूरत नहीं है आपके सामने खड़े होने के लिए। जोर से बोलो आमीन। शैतान यीशु के पास आया, उसके चरणों में गिर गया। बड़े बड़े बाउंसर, बिल्डर्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग इसको काबू ना कर सके, लेकिन यीशु के चरणों में गिर गया। आप सोच सकते हैं कि यीशु के अंदर कितनी सामर्थ है, प्रभु के अंदर कितनी पावर है। सिर्फ आपको हृदय खोलना होगा, आपको मन खोलना होगा। मैं कहता हूं शैतान प्रभु के चरणों में गिर गया, लेकिन आज इंसान को प्रभु के चरणों में आने की जरूरत है। आप कभी निराश नहीं होंगे, जीतेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया।
शैतान ने यीशु मसीह से एक ही बात कही, हे यीशु, तू हमें समय से पहले पीड़ा ना दे। इसका मतलब क्या है? क्या अर्थ है इस वचन का? क्यों शैतान ने यह क्वेश्चन यीशु मसीह से कहा? क्यों कहा, हे परम प्रधान के प्रभु, प्रभु परम प्रधान के पुत्र यीशु, तुझे मुझसे क्या काम है? मैं तुझे परमेश्वर की कसम देता हूं, शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। शैतान का एक समय है, परमेश्वर भी शैतान को मार नहीं सकता जब तक उसका एक टाइम है। याद रखना। कितने लोगों को समझ आ रही है? अभी शैतान को खुला छोड़ा गया है। बाइबल में लिखा, जब 1000 साल का राज्य यीशु मसीह करेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़कर देखना, शैतान को बांध दिया जाएगा। उसके बाद एक महायुद्ध होगा जिसमें माइकल स्वर्गदूत, मिकाएल स्वर्गदूत शैतान से लड़ेगा और शैतान को नरक की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। लेकिन अब शैतान पूरी तरह से मारा नहीं गया। परमेश्वर ने उसको परमिशन दी है, सब कुछ करने की नहीं, लेकिन कुछ काम करने की परमिशन। अय्यूब को क्या बोला था परमेश्वर ने? शैतान को बोला, जा चला जा अय्यूब के पास, तू जो करना कर ले, लेकिन उसकी जान नहीं लेना। सब कुछ करने की अनुमति दी, लेकिन सारी चीजों की अनुमति नहीं मिली। आज शैतान को बोलो, शैतान तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तेरे पास परमिशन है, तू मुझे परीक्षा में डाल सकता है, तू मुझे परेशान कर सकता है, तू मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तू सफल नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। बाइबल कहती है, उसने कहा, तू समय से पहले मुझे पीड़ा देने के लिए क्यों आया है? क्योंकि उसने कहा था, हे शुद्ध आत्मा, इससे निकल जा। यीशु मसीह ने शैतान से पूछा, तेरा नाम क्या है? आज कई बार हम दुष्ट आत्मा को निकालते, मैं बोलता हूं, हे तेरा नाम क्या? बोल क्या नाम है तेरा? हम क्यों नाम पूछते हैं? क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने भी दुष्ट आत्मा का नाम पूछा, ताकि हम जान सके उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका आधार कार्ड क्या, वो किस कंट्री का रहने वाला, क्या नस्ल का है। वो कितने लोगों को समझ आ रही है? शैतान की भी बड़ी, शैतान की नस्ल एक ही है, लेकिन उसके एजेंट्स की नस्ल बड़ी तरह तरह की। जोर से बोलो हालेलुया। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम है सेना। इंग्लिश में लिखा, माई नेम इज लीजन। लीजन का मतलब होता है बहुत बड़ा लश्कर, बहुत बड़ी ग्रुप, बहुत बड़े दुष्ट आत्माओं का झुंड। यीशु मसीह ने आज इस भाई के, आज इस पर्सन के साथ मुलाकात की जो बहुत परेशान था, जो बहुत दुखी था। आज अगर आप भी दुखी हैं, आपको यीशु मसीह की प्रेजेंस की जरूरत है, आपको यीशु मसीह की जरूरत है। वो आपके भविष्य के साथ अगर रहेगा, आपका भविष्य ब्लेस होगा, आपकी जॉब ब्लेस होगी, आपकी जिंदगी ब्लेस होगी, आपके लाइफ में आप सुरक्षित रहेंगे। कोई लीजन, कोई लश्कर आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि ना दिखने वाले स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ रहेंगे और वो तलवार से दुष्ट आत्मा को मारते रहेंगे और गिराते रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा, मेरा नाम लश्कर है। उसने उससे विनती की, शैतान ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, हमें इस देश से बाहर ना दे भेज, हमें इस कंट्री से बाहर। शैतान को एक देश पसंद है, शैतान को एक कंट्री पसंद है, उस देश से शैतान बाहर नहीं जाना चाहता है। आज भी शैतान को कई घर बड़े पसंद हैं, वो वहां से नहीं जाना चाहता है। कुछ शरीर शैतान को बड़े पसंद हैं, वो वहां से नहीं जाना चाहता है। चर्च में आते ठीक हो जाते, घर जाते फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब घर में कोई प्रॉब्लम है। शैतान ने प्रभु से विनती की, उसको पता है जाना तो होगा ही, लेकिन वो अपनी कोशिशें कर रहा है। प्रभु हमें ना जाने दे, हमें इस देश में रहने दे, क्योंकि इस देश में मजे ही मजे हैं। लोग इस देश में जो हम कहते हैं वो करते हैं, लेकिन तूने हमें कहीं और भेज दिया। अगर तूने हमें चमकौर साहब भेज दिया, वहां पे अपोस्टल रमन हंस प्रार्थना कर रहा है, मैंने नहीं वहां पे जाना है। अगर तूने मुझे लुधियाना में भेज दिया, लुधियाना में चमकौर साहब चर्च की कलीसिया राजपुरा ब्रांच में, मुझे वहां ना भेज प्रभु जहां पर लोग प्रार्थना करने वाले, लेकिन मुझे वहां भेज जहां पर मेरे मतलब के लोग हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने उसको कहा, ना ना ना, तेरे को जाना होगा। बहुत तूने परेशान किया इसको,
सारी रात ये रोता है, चिल्लाता है, सारी रात अपने आप को पत्थरों से मारता है, संगलों से बांधा गया है, तेरे को जाना होगा इससे। फिर वो शैतान क्या कहता है, चलो ठीक है प्रभु, अगर तुम मुझे भेजना ही चाहते हो तो मुझे सूरों के झुंड में भेज दो। शैतान ने यीशु मसीह से अपनी आखिरी ख्वाहिश क्या मांगी कि मुझे सूरों के अंदर भेज दे। शैतान कहां जाना चाहता था? बोलो, जोर से बोलो, सूरों के अंदर। क्यों? क्योंकि सूअर को बाइबल में लेविया व्यवस्था उसके 11 अध्याय में सूअर को अशुद्ध कहा गया है। सूअर एक अशुद्ध जानवर है जिसमें बाइबल में खाने की भी मनाही की गई पुराने नियम में, कि तुम सूअर को मत खाना क्योंकि वो अशुद्ध है। मत्ती की अंजील उसके 7 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, पवित्र वस्त्र कुत्तों को मत डालो और ना अपने मोती सूरों के आगे फेंको, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वो फिर परतें और तुम्हें फाड़ डालें। कितने लोगों को समझ आ रही है? अपने मोती सूरों के आगे ना फेंको। कई बार आप परमेश्वर के वचन उन लोगों को सुनाते हो जो लोग सूरों की तरह होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसके 22 वचन में कहता है कि यह कहावत उन लोगों के लिए सही बैठती है कि कुत्ता अपनी शाट की तरफ और नहलाई हुई सूरनी फिर चीकड़ में चली गई। सूअर को कितना भी नहलाओ, उसको कितना भी साफ रखो, लेकिन बाइबल कहती वो फिर कीचड़ में ही जाता है। आप सूअर को बोलो माय डियर, माय स्वीटी, माय लुबू बुबू। आप सूअर को कितना भी प्यार करो, उसे शैम्पू से नहलाओ, अच्छे कपड़ों से रखो। सूअर को बोलो मेरा लवली, मेरा पिंटू, मेरा शिंटू, उतने कितने भी अच्छे उसके नाम रखो, लेकिन सूअर फिर कीचड़ में जाएगा। एक आदमी ने फैसला किया, मैं एक जानवर रखना चाहता हूं। उसने ना कुत्ता रखा, ना हाथी रखा, ना बिल्ली रखा, वो अपने घर में सूअर लेकर आ गया। वो बोला सूअर मेरे को बड़ा पसंद है, मेरा फेवरेट है, मैं सूअर को अपने घर में रखना चाहता हूं। उसने सूअर को अपने घर में रखा, रोज नहलाता है, रोज नहलाता है, और जैसे ही वो उसको बाहर लेकर जाता है, सूअर गुड़ करके भाग करके कीचड़ में चला जाता है। परेशान हो गया, दुखी हो गया, अरे ये सूअर बार बार कीचड़ में क्यों जा रहा है? वो फिर घर में आता है, फिर नहलाता है, अच्छा शैम्पू, अच्छा साबुन, अच्छा तावल लेकर आता है, लेकिन सूअर समझ ही नहीं रहा है। फिर वो एक डॉक्टर के पास उसको लेकर जाता, वो बोलता डॉक्टर साहब मेरे सूअर को मेडिसिन दो, दवाई दो। उसने बोला क्या दवाई दूं, क्या मेडिसिन दूं? उसने बोला मेरा सूअर घड़ी घड़ी पानी में कीचड़ में चला जाता है, मैं क्या करूं, इसके कोई इंजेक्शन, कोई टीका लगाओ, इसका मन बदल जाए। डॉक्टर ने बोला एक काम करना पड़ेगा, सूअर का ऑपरेशन होगा। उसने बोला वो ऑपरेशन क्यों? बोला ये सूअर है, इसके अंदर ऑपरेशन करके इसका मन निकाल के इंसान का मन इसके अंदर डालना होगा, तब इसका स्वभाव बदलेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? शैतान ने जीसस से, प्रभु से एक ही कंडीशन रखी, प्रभु मुझे सूरों में भेज दे, सूरों के झुंड में मुझे भेज दे, क्योंकि शैतान को सूअर बड़े पसंद है। आपने देखा होगा कुछ लोगों ने अपने घर में, अपने नगर में, अपने शहर में रोड के पास सूअर रखे होते हैं, और जब आप वहां से गुजरते हो आपको ऐसे करके जाना पड़ता है, क्योंकि बड़ी स्मेल आती है उनकी। कितने लोगों को समझ आ रही है? शैतान को स्मेल चाहिए। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आप बपतिस्मा ले रहे हो, पवित्र आत्मा पा चुके हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन आपके जीवन में अगर अभी भी स्मेल है तो वो आएगा। अभी भी आपके अंदर शराब का, पाप का, गुस्से का, लड़ाई का, झगड़े का, दुष्ट आत्मा का सूअर अगर आपके अंदर है तो वो आएगा। लेकिन जब यीशु मसीह का उजियाला आपके अंदर है, होली स्पिरिट का प्रकाशन आपके अंदर है, शैतान आएगा लेकिन बाहर ही रहेगा, अंदर एंटर नहीं हो पाएगा। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? मैं तुझे कहता हूं निकल जा और भाग जा, चला जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं। वचन में लिखा शुद्ध आत्मा निकलकर सूरों में चली गई, और 2000 के करीब सूर थे, सब कराड़े मारते हुए झपट कर पानी में जाकर डूब करके मर गए। आप देखो सूअरों को झटका भी नहीं लगा, वो मर गए। ये आदमी कैसे जिंदा था? आप मर नहीं सकते हैं, आप घबरा नहीं सकते, आप डोल नहीं सकते हैं जब तक परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में है। तारीफ करो खुदावंद की।
परमेश्वर ने जब फैसला किया आपको बचाना है तो आप मर नहीं सकते। बोलो हालेलुया। 5:18 में पढ़ेंगे, मरकुस 5:18 में लिखा, जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिससे दुष्ट आत्मा निकली थी वे उससे आके विनती करने लगा, प्रभु मुझे अपने साथ रहने दे, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं। परंतु यीशु ने उसे आज्ञा ना दी, प्रभु ने उसे अपने साथ ना आने दिया और उसे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। 20 वचन में लिखा, वह जाके दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए और सब लोग हैरान होने लगे, अचंभा करने लगे। मेरा प्रभु आपके जीवन को इस तरह से बदलता है, आपकी लाइफ को खुदावंद इस तरह से चेंज करता है। जब उसकी प्रेजेंस होती है तो सब कुछ होता है, उसकी हजूरी होती है, मूवमेंट्स चेंज, सिचुएशंस चेंज, सर्कमस्टेंसेस चेंज, डीमंस बिकम पर्सन, गुड पर्सन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।